आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉगरिदम या लघुगणक क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होते हैं, इसे सॉल्व कितने तरीके ले किया जाता है और कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ लॉगरिदम? लॉगरिदम क्या होता है? लघुगणक क्या होता है? इसकी यूज क्या होते हैं? हाउ टू यूज लॉगरिदम टेबल, फार्मूला, प्रॉब्लम्स। कितने फार्मूले होते हैं, प्रॉब्लम्स किस तरीके से आता है। डिफिनीसन, डिफिनीसन क्या होता है? दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक या पावर होता है, इस पावर को लघुगणक कहते हैं, जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त की जा सकती है। देखिए ये होता है लघुगणक इस संख्या का। यहाँ पे लॉग बेस यहाँ पे लिख लेते हैं, जिस जो आधार रहता है बी तो इक्वल टू एक्स। एक्स यानी जो पावर हमारा है वो आ जाता है, जिस चीज़ पे लगा है वो यहाँ बेस में रहता है, और जो रिजल्टेंट आता है वो बी हमारा ये रहता है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, यदि 3 बेस पे पावर 4 लगा है इक्वल टू 81 आ रहा है, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स 4 पावर है, 4 टाइम्स 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 आ गया। अब हम लॉग यहाँ पे लॉग 81 हम निकालना चाहें बेस 3, बेस क्या है 3 पर, तो मेरा जो आंसर आएगा लॉग निकल के वो आ जाएगा 4, यानी जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगा, पावर मेरा लॉग हो जाएगा, वैल्यू जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और 3 जो है बेस वो यहाँ रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। यूज, इसका यूज कहाँ होता है? लॉगरिदम पढ़ने से हमारा यूज कहाँ पर होता है? लार्ज नंबर कैलकुलेशन, बहुत सारे लार्ज नंबर का कैलकुलेशन हो, जैसे सूर्य और पृथ्वी के डिस्टेंस का कैलकुलेशन, या किसी सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल ग्रह उपग्रह की दूरी पृथ्वी से या किसी ग्रह से, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लॉगरिदम का उपयोग करते हैं। रिचर्ड स्केल पे हम लोग जो अर्थक्वेक्स है इसको नापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। लॉगरिदम टेबल का हम यूज कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। डिटरमाइन करना है अपूर्णांक, तो यहाँ पे दे दिया है 1270 दे दिया है, 1270 यानी 1270 दे दिया है। तो इसको हमें सॉल्व करना, लॉगरिदम टेबल के 12 के सामने लॉगरिदम टेबल हम लोग निकाल लेंगे। ये टेबल हमने निकाल लिया, ये 12 है, 12 के सामने 7वें कॉलम में, 7वां कॉलम ये है, इस कॉलम में 1038 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अपूर्णांक मेरा हो जाएगा, आगे पॉइंट लगा लेंगे, 1038 हो जाएगा। यदि हम लोग भी दूसरा क्वेश्चन करना चाहें, 431.5 है, इसका लॉगरिदम टेबल में हम लोग देखेंगे तो 43 के सामने 1 टेबल में 43 मेरा यहाँ पर है, ये रहा 43 के सामने 1 पे 1 ये है 1, तो 6345 हम लोग लिख लेंगे। ये 5 बच रहे हैं, तो 5 हम लोग किस टेबल में किधर आएंगे? 33 के सामने 5 के स्तंभ में मध्य अंतर भाग में प्रविष्ट। देखिए इसी में हम लोग चले जाएंगे आगे, ये जो है मध्य भाग वाला, इसमें जो 5वां रो है ये रहा 5वां रो, इसमें जब हम आएंगे तो 5वें रो में हमें 5 मिला, तो इसको हम 5 भी लिख लेंगे पॉइंट लगा के। पॉइंट इसके आगे लगाएंगे, इसके आगे .005 लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारा एक क्वेश्चन इस टाइप्स का आएगा। ठीक, देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे।
फार्मूला बेस्ड इसमें मुख्य रूप से 3 फार्मूले होते हैं। लॉग m क्रॉस n यदि बेस a है इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग m बेस सभी का a ही रहेगा। यदि लॉग में m/n है बेस a और इसका लॉग m माइनस लॉग n बेस a रहेगा। लॉग a m की पावर n इक्वल टू n लॉग m, ये हो गए इसके प्रॉपर्टी। इस पे हमारा क्वेश्चन आएगा। देखिए नोट्स में जो होता है 2 होते हैं नोट्स, इसके ध्यान रखने योग्य बातें। लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक, याद रखिएगा। और क्योंकि 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, यानी 10 का लॉग बेस है 10 इक्वल टू 1 पावर आएगा। लॉग 1 बेस 10 का पावर 0 होता है, ठीक। टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 इन लॉगरिदम फॉर्म, कहेगा इसको लॉगरिदम फॉर्म या लघुगणक फॉर्म में लिखिए। तो लघुगणक फॉर्म में लिखने के लिए लॉग बेस लिख लेते हैं, लॉग लिखेंगे, फिर बेस जिस पे घात लगा है बेस लिख लिया, फिर इक्वल में 4 यानी पावर आएगा। अब ऐसे देगा आपको दूसरा क्वेश्चन, कहेगा लॉग है, इसको आप लिखिए पावर फॉर्म में। तो लॉग बेस 5 125 इक्वल टू 3 इन पावर फॉर्म। तो बेस 5 पावर इधर वाला, पावर इस साइड आता है तो पावर लगा देंगे 5 पे, 125 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, लॉग बेस 10 10,000 इक्वल टू x, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना रहेगा। तो इसे पावर फॉर्म में लिख लेंगे। 10 बेस है, 10 की पावर x इक्वल टू 10,000 और x की पावर 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर ये 4 लिखा है। तो एक पावर का तुलना कर देंगे, कंपैरिजन, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है टाइप्स, वो है 4 क्वेश्चन नंबर 4, log 20 टू log 4 माइनस log 2 इक्वल टू log 160। तो इसे हमें प्रूव करना है, LHS बराबर RHS दिखाना है या सिद्ध करना है। तो LHS हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। log 20 प्लस log 4 की पावर 2, ठीक, ये 2 है इधर, तो ये जो होता है पावर आगे जाता है। इस हिसाब से यहाँ पे हमारा ये ऑपरेशन यहाँ पे हमने अप्लाई किया, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर आगे है यानी m की पावर रहेगा, तो ये आगे जो है पावर में डाल देंगे, तो 4 की पावर 2 हो गया, ठीक। ये 2 पावर में चला जाएगा, 4 की पावर 2 हो गया, माइनस log 2, ठीक, माइनस log 2। अब ये log 20 ऐसे रहेगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 2 यानी 4 4 जा 16 लिख लिया, माइनस log 2। अब देखिए, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, log m प्लस log n। यहाँ पर कोई बेस नहीं है, इसका मतलब 10 रहता है। यहाँ पे सभी के बेस में 10 है, कोई बेस कोई नहीं यानी 10 है बेस। तो यहाँ पे हम प्लस वाला इन दोनों में अप्लाई करेंगे। इन दोनों में ये प्लस वाला फार्मूला है आपका log m प्लस log n। इक्वल में क्या आता है, फार्मूला रहता है ये प्रॉपर्टी इसकी log m क्रॉस n, log m क्रॉस n। तो यहाँ पे हम लोग यही अप्लाई कर देंगे, log m क्रॉस n। log m क्रॉस n अप्लाई करेंगे तो log 20 क्रॉस 16, यहाँ पे हम लोग log 20 क्रॉस 16 अप्लाई कर दिया। अब 60 अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 जा 32 और 1 0, तो 32। और फिर ये यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे log m माइनस log n है, तो उसको हम
डिवाइडेड फॉर्म में लिख लेंगे m/n करके, m/n करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं m/n करके। तो ये माइनस लॉग इतना माइनस लॉग इतना, तो लॉग इतना बाई बटे में 2, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिया, log 160 आ गया, डिवाइड किया 2 से, ये RHS के बराबर, तो ये प्रूफ हो गया। और भी एंटी लॉग्स निकालने का इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो